इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था मीडियन के बारे में, और वो मीडियन कौन सा था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब जो आप पढ़ोगे इसमें क्या दिया हुआ है? मीडियन मैं फाइंड करूंगा किसमें? ग्रुप्ड क्लास में। किसमें? ग्रुप्ड क्लास में। ग्रुप्ड क्लास का मतलब क्या हो जाता है कि क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज फिक्स्ड। मैंने आपको उसी समय बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो में भी कई बार मैं आपको समझाया हूं कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू का डिफरेंसेस है, और डिफरेंसेस हर एवरी पॉइंट पर में क्या होता है? फिक्स्ड होता है। उसी को कहते हैं हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीडियन फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर कोई भी बिगर नंबर दिया हुआ है तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी में है, तो उसके लिए क्या क्या हम करते हैं? सबसे पहले समझते हैं टू फाइंड सीएफ। सीएफ का मतलब अभी जस्ट मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि सीएफ का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइंड एन बाई टू। एन बाई टू का वैल्यू आपको मैंने बताया था कि एन बाई टू का वैल्यू क्या होता है? मतलब एन का मतलब होता है द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद क्या होता है? सी द सी एफ जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू। मैंने समझाया था कि एन बाई टू का जो वैल्यू होना चाहिए, एन बाई टू का जो वैल्यू है उससे बिगर वैल्यू होना चाहिए किसका? सी एफ का। एंड डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास। अब यहां पर में आता है, कई बार आप देखोगे कि बोर्ड के फाइनल पेपर में, चाहे वो बेसिक का क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन क्यों ना हो, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लास, अब फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब ये एल इक्वल टू क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है, जो मीडियन क्लास हम ढूंढेंगे या फाइंड करेंगे उसका जो लोअर वैल्यू होगा वह क्या कहलाएगा? लोअर लिमिट कहलाएगा। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसी क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही क्या कहलाएगा? एफ कहलाएगा। ठीक। एच का मतलब क्या होता है? साइज ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंसेस है वही क्या कहलाएगा? एच कहलाएगा। और एफ का मतलब, एफ को ही हम क्या कहते हैं? सी एफ कहते हैं। सी एफ का मतलब क्या होता है? ध्यान रहे, इसको भी हम सी एफ के ही फॉर्म में लिखते हैं। सी एफ का मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है ना उससे जस्ट ऊपर का जो वैल्यू होता है ना वही क्या कहलाता है? सी एफ कहलाता है। मीडियन क्लास से ऊपर का जो वैल्यू होता है, मतलब सीएफ में ही, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में ही जो मिडिल क्लास से ऊपर का वैल्यू होता है वही क्या कहलाता है? सीएफ कहलाता है। अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन उसको हम एग्जांपल को सोल्व करते हैं। एग्जांपल को सोल्व करने के बाद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द मीडियन क्लास। कैलकुलेट द मीडियन क्लास। क्या दिया हुआ है? डाटा मुझे दिया हुआ है। डाटा क्या दिया हुआ है? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। और एक डाटा यहां भी दिया हुआ है 40 से 40 से कितना? 40 से 50 का डाटा दिया हुआ है। 40 से कितना? 40 से 45 का डाटा दिया हुआ है। सॉरी, 40 से 45 का डाटा दिया हुआ है। 40 से 45 का डाटा दिया हुआ। और फ्रीक्वेंसी क्या दिया है मुझे? 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2 एंड 2। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन की ओर अगर मैं चलूं, बाबू लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी फ्रीक्वेंसी को मिसिंग कर देता है। जब फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो जाएगा ना तब आपको क्लास मार्क ढूंढने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लास इंटरवल ढूंढने में ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि क्लास इंटरवल कहां है और कहां इसको मैं ढूंढूं। चलिए समझिए, एक बार समझ में आ जाएगा तो आसानी से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा। तो क्या निकलेगा? सबसे पहले लिखेंगे क्लास। क्लास के बाद क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसके बाद क्या लिखेंगे? सीएफ। क्लास कितना दिया हुआ है? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? तो फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2 एंड 2। आप लोग एक चीज ध्यान देना,
जब आप डिफरेंट टाइप्स के बुक के क्वेश्चन को बनाओगे ना, प्रैक्टिस सेट सबको जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि बड़ा पेचीदा क्वेश्चन दे देता है। पेचीदा क्वेश्चन क्या देता है, इस बात को समझिए। सबसे पहले कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दे देता है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है। अब कब हम कैसे समझेंगे कि सर कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है? इस बात को सबसे पहले समझिए। जब फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहेगा ना, इट इज नॉट अरेंज इन द प्रॉपर मैनर। वह असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, अरेंज नहीं होता है। लेकिन जब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होता है ना, तो वह ऑलवेज टाइम अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप जब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इसका जब निकालोगे तो यह एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, इट मींस असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, बढ़ते क्रम में होगा, या दूसरे क्वेश्चन को जो आप बनाओगे तो घटते क्रम में हो सकता है। ग्रेटर वैल्यू को ऊपर ले लेगा और उससे धीरे धीरे नीचे हम आते जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस होता जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा तो वह एक प्रॉपर मैनर में, इट मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होता है। बट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वह कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज टाइम अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इस चीज को ध्यान रखना है। अब चलिए हम कहां पे चल रहे हैं, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6, मेरे हाथों को देखिए, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 10 36, 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 4 41 प्लस 4 45, 45 प्लस 2 47, 47 प्लस 2 49। क्या मिल गया आपको, 49। अब आप देखोगे कि यहां पर में जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू कितना निकल गया, 49 निकल गया। n का वैल्यू 49, तो ये भी 49 और ये भी 49। ऑलवेज टाइम दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है, n/2 का वैल्यू। n/2 इट मींस 49 अपॉन में 2, वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1.5, 24.5। अब आप देखो कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में 5, 11, 26, 36, 41, 45, 47, 49, इस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में जो n/2 का वैल्यू है 24.5, इससे बिगर नंबर कौन सा है, इससे बिगर नंबर कौन सा है, तो इससे बिगर नंबर को मैं देख रहा हूं, तो ये बिगर नंबर है 36। बिगर नंबर कितना है, 36। अब 36 के सामने का जो फ्रीक्वेंसी है वह फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 36 के कितना नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 36 के सामने का फ्रीक्वेंसी है, यह फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, यह कहलाएगा f। यह क्या कहलाएगा, f। और ये 20 और 25 का जो वैल्यू है ना, 20 और 25 का वैल्यू, यह क्या कहलाएगा, यह 20 और 25 का वैल्यू, यह 20 और 25 से यह क्लास मार्क, ये क्लास मॉडल क्लास नहीं कहलाएगा। मॉडल क्लास क्या कहलाएगा, जस्ट इसके ऊपर का नंबर, इसके ऊपर का नंबर, सॉरी इसको मत राउंड लगाइए, ये भी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इसके जस्ट इसके ऊपर का जो नंबर होता है ना, कितना 36, सॉरी क्वेश्चन को समझिए। 24.5 और 24.5 से बिगर नंबर है 26, मुझे देखने में मिसिंग हुई। 24.5 से जो बिगर नंबर है ना, वो है 26। वो क्या है, 26। 26 के सामने का जो 15 है ना, ये 15 कहलाएगा f। ये क्या कहलाएगा, 15 f। और 15f जो कहलाएगा, इसके सामने का 15 और 20 का जो वैल्यू होगा ना, यह कहलाएगा मॉडल क्लास। क्या कहलाएगा, ये मॉडल क्लास, सॉरी हाँ, ये कहलाएगा मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, या मीडियन को ही तो मॉडल कहते हैं, यस मॉडल क्लास। ये क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास या मीडियन क्लास, 15 और 20। अब 15 20 में जब हम आते हैं, अब ध्यान रहे, इस 26 से जस्ट ऊपर का जो वैल्यू होगा ना, ये 11, ये 11 क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, CF। अब सारी वैल्यू को लिख ले, सारी वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो इसमें जो 15 है ना, ये 15 कहलाएगा L। क्या कहलाएगा, ये L। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा,
15 एल का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसी 20 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, एफ कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 15, और सी एफ कितना हो जाएगा, तो सी एफ जस्ट 26 से ऊपर का वैल्यू कितना है, 11, तो 11 होगा। अब आइए इसका वैल्यू क्या करें, हम पुट करें, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू कितना, एच। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है 15 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है, n/2 का वैल्यू मैंने निकाला है 24.5 माइनस सी एफ कितना है 11 अपॉन में एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू कितना है फ्रीक्वेंसी का 15 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, एच का वैल्यू कितना निकला है 5। वर्किंग करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15, आंसर निकलेगा 15 प्लस 24.5 में से 11 जाएगा तो आंसर निकल जाएगा 13.5 अपॉन में 3। इसका भी सॉल्यूशन करेंगे तो 15 प्लस आंसर निकल जाएगा 4.5, इट मींस 19.5, दैट इज द मीडियन of the group data, median of the group data जिसका फ्रीक्वेंसी मुझे दिया हुआ था, CF मैंने फाइंड किया और फाइंड करने के बाद उसका वैल्यू मैंने सोल्व किया। अब इसी में अब क्या होता है कि मिडियन क्लास में ही ना एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिस क्वेश्चन में यह नहीं पता होता है। कभी कभी आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो उस मिडियन क्लास में जब पहुंचेंगे तो उस मिडियन क्लास में भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गुल होता है, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब देखोगे कि आपकी क्लास इंटरवल है ना, तो क्लास इंटरवल फिक्स तो है लेकिन एक नंबर गैपिंग करके फिक्स है। इट मींस उसका जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है ना, उस कंटिन्यूअस सीरीज में 1 नंबर का क्या होता है, गैपिंग होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है मीडियन का, उस दोनों क्वेश्चन का इट मींस मिसिंग फ्रीक्वेंसी का और क्लास इंटरवल का जो डिफरेंसेस होता है वह सेम नहीं होता है, तो उसको कैसे हम बनाएंगे उसको हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, जय हिंद।